हेलो फ्रेंड्स, इंफोटेनमेंट इरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णकांत। आज का टॉपिक है इंडिया में लिटरेसी रेट हाई है तो क्या सबको जॉब मिलती है। तो दोस्तों, इंडिया में लिटरेसी रेट एंड एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? क्या आपको पता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट एंड एम्प्लॉयमेंट रेट कौन कौन से राज्य में कितनी है? और अभी हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट एंड एम्प्लॉयमेंट रेट का ग्रोथ कितना है? और दोस्तों, आप पूरी हिस्ट्री जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। शुरू से शुरुआत करते हैं, लिटरेसी के बारे में जानेंगे। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता। आमतौर पर लोग स्कूल में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जो लोग पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें साक्षर कहा जा सकता है। अभी हमारे भारत देश में 74% साक्षरता है। अब जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में लिटरेसी रेट कितनी है। दोस्तों, सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में 94% है, बाद में लक्षद्वीप 91% है एंड गोवा में 87% है और हमारे गुजरात में 78% है और सबसे कम साक्षरता बिहार में है, 61% है। अब बात करेंगे लिटरेसी ग्रोथ रेट के बारे में। तो 1944 में ब्रिटिश रूलर ने इंडिया में सर्जन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका मेन उद्देश्य था कि 1984 तक इंडिया में 100% साक्षरता पाना, जो कि सिर्फ 10% बढ़ता है हर 10 सालों में। सर्जन स्कीम को बाद में रिपोर्ट ऑफ सर्जन कमीशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलप इन इंडिया से नाम से जाना गया था। दोस्तों, अब कुछ प्रोग्रेस की बात करें लिटरेसी को लेकर, तो लिटरेसी 1881 में सिर्फ 4.2% थी, जो कि अगले 40 साल में बढ़कर 7.2% हुई। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान 1941 में उसे बढ़कर 16% हुई। बाद में लिटरेसी को प्राधान्य देते हुए अगले 30 सालों में उसके बढ़कर 35% जितना पाया गया है। अब हम देखें तो लास्ट सेंसस में 2011 में लिटरेसी रेट को 75% तक पाया गया है। आज की अभी 2020 में 81% पाया गया और दोस्तों 2016 में 99.6% हो जाएंगी। अब दोस्तों, बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। बेरोजगारी, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, आज तक की बड़ी समस्याओं में से एक है। एक अहवाल के मुताबिक इस चीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, रूरल सेक्टर जैसे कि फार्मल। दूसरा, अर्बन फॉर्मल सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्रियल सैलराइज पर्सनल। तीसरा, अरब इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं। ये अहवाल इंडियन लेबर फोर्स प्रवीण सिन्हा द्वारा 2013 में दिया गया था। रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर 2011 तक 93% की अनएम्प्लॉयमेंट थी। दोस्तों, और एक बात आपको बताऊं तो 1980 से 2010 तक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2.8% थी, जो कि एनएसओ द्वारा दिया गया था। एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर 5 साल में एम्प्लॉयमेंट का सर्वे करके रिपोर्ट जारी करती है। दोस्तों, आज से करीब 20 साल पहले आदमी को 6 महीना या 1 साल तक नौकरी की तलाश में रहे, फिर उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। अभी हाल ही में इस डेफिनेशन को बदला गया है। और दोस्तों, एनएसओ की एक लीकेज रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिलीज नहीं हुई, उसमें बताया गया कि 2017 एंड 18 में इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% तक पहुंची, जो कि आंकड़ों में बताऊं तो 18.6 मिलियन है। बाकी जितने जॉब कर रहे हैं उसमें 393.7 मिलियन को अपनी जॉब से संतुष्टि नहीं है, पर एक रिसर्च संस्था द्वारा कहा गया है जिसका नाम प्यू रिसर्च सेंटर है। दोस्तों, पॉजिटिव साइड की बात करूं तो भारत सरकार ने काफी सारे अच्छे स्टेप लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट नाबूद करने के लिए, जिसे कुछ बताऊं तो पहला, नेशनल करियर सर्विस स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जारी किया गया।
दूसरा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तीसरा दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया। इसमें से गरीब लोगों की स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है जो कि उनको अपने आप पैसे कमाने सिखाने के लिए था। दोस्तों, स्टेट वाइज इंडिया में सबसे कम बेरोजगारी मेघालय में है जो कि सिर्फ 1.3% है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी त्रिपुरा में है जो कि 30% है और हमारे गुजरात में बेरोजगारी 1.3% है।